तो दोस्तों, आखिरकार पुष्पा द रूल मूवी रिलीज हो गई है और इसकी कहानी 2021 में आई पुष्पा द राइज के बाद की है। और आज मैं इस मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जापान के पोर्ट से होती है, जहां एक शिप से बहुत सारे कंटेनर उतारे जाते हैं। वहीं एक कंटेनर गिर जाता है और उसमें लाल चंदन की लकड़ियां निकलती है। तभी वहां कुछ लोग आते हैं और उस कंटेनर को चेक करने लगते हैं और उस कंटेनर के अंदर उन्हें एक आदमी भी मिलता है जो कोई और नहीं पुष्पा भाव होते हैं। अब वो सभी लोग पुष्पा को लटका देते हैं और उससे पूछते हैं कि वो यहाँ किस लिए आया है। तभी पुष्पा जापानी भाषा में बोलता है कि वो यहाँ पेमेंट लेने के लिए आया है। दरअसल ये लोग पुष्पा से लकड़ी तो ले रहे थे पर उसके पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए पुष्पा इनसे अपने पैसे लेने के लिए यहाँ आता है। तभी सभी लोग उसे मारना शुरू कर देते हैं और इसके जवाब में पुष्पा भी उन्हें मारता है, पर लेकिन एक गोली पुष्पा को लग जाती है और वो पानी में गिर जाता है। अब कहानी पुष्पा 1 के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पुष्पा की शादी हो जाती है और वो बहुत ताकतवर इंसान बन चुका है। अब सभी मजदूर जंगल जाते हैं लकड़ियां काटने के लिए, लेकिन उनके साथ शेखावत भी भेष बदल के आ जाता है और वो सभी मजदूरों को पकड़ लेता है और सबको जेल में डाल देता है। अब एक आदमी की शादी होने वाली होती है, लेकिन वो उन्हीं लोगों के साथ था जिन्हें शेखावत ने जेल में बंद किया था। अब जैसे ये बात पुष्पा को पता चलती है, वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन आ जाता है उस आदमी को छुड़ाने के लिए, लेकिन वहाँ शेखावत नहीं था पर कुछ पुलिस वाले थे। वैसे तो पुष्पा वहाँ सिर्फ उस मजदूर को छुड़ाने आया था, लेकिन जब वो उस मजदूर के शरीर पे चोट के निशान देखता है तब उसे गुस्सा आ जाता है और सारे मजदूर पुष्पा को बताते हैं कि शेखावत ने उन्हें बहुत मारा है। अब पुष्पा एक ऑफिसर को उन सभी लोगों को छोड़ने को बोलता है, पर वो ऐसा नहीं करता है। वो ऑफिसर पुष्पा को बोलता है कि अगर हमने इन्हें जाने दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अब पुष्पा उन सभी को जितने पैसे वो पूरी लाइफ में कमाते वो उतने पैसे उन्हें दे देता है। उसके बाद सभी पुलिस वाले अपना इस्तीफा दे देते हैं और पैसे लेकर पुष्पा के सभी लोगों को छोड़ देते हैं। अब कुछ देर बाद शेखावत पुलिस स्टेशन आता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता, ना ही मजदूर ना ही पुलिस वाले। लेकिन जब उसे पता चलता है कि कैसे पुष्पा ने सभी पुलिस वालों को खरीद लिया है, तब वो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। अब अगले दिन सितप्पा पुष्पा के साथ सीएम की मीटिंग में जाता है, लेकिन ये बात श्रीवल्ली सुन लेती है और वो पुष्पा को बोलती है कि तुम्हें एक फोटो सीएम के साथ खिंचवानी है, क्योंकि वो पुष्पा और सीएम की फोटो को घर में लगाना चाहती थी। और पुष्पा भी इस बात को मान जाता है। अब पुष्पा और एमएलए दोनों सीएम के घर जाते हैं, लेकिन जब पुष्पा सीएम के साथ फोटो खिंचवाने की बात करता है तब सीएम उसे मना कर देता है और उसकी बेइज्जती भी करता है। तभी इन बातों को सुनकर एमएलए सीएम को बोलता है फोटो खिंचवाने की इच्छा पुष्पा की वाइफ की है। और ये सब बातें सुन सीएम गुस्सा करता है और वो पुष्पा को पागल बोलता है, क्योंकि वो अपनी बीवी की बातें सुनता है। अब ये सब बातें बोल सीएम एमएलए और पुष्पा दोनों को वहाँ से भेज देता है। अब सीएम की बातों से पुष्पा को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद एमएलए उसे संभालता है। तभी पुष्पा एमएलए से सवाल करता है कि अगर आप सीएम होते तो क्या आप मेरे साथ फोटो खिंचवाते? तो एमएलए बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा फोटो खिंचवाता, लेकिन मैं कभी सीएम नहीं बन सकता हूँ। तभी पुष्पा एमएलए को बोलता है कि अगला सीएम आप बनेंगे। एमएलए जिस पार्टी का था उसी पार्टी के प्रेसिडेंट से वो मिलता है। पुष्पा उस प्रेसिडेंट को 25 करोड़ रुपए भिजवाता है और प्रेसिडेंट एमएलए को सीएम बनाने के लिए मान जाता है। लेकिन एमएलए पुष्पा पे गुस्सा करता है, क्योंकि अगर वो इसी तरह पैसा बहाता रहा तो सारा सिंडिकेट का पैसा खत्म हो जाएगा। तभी पुष्पा एमएलए को बोलता है कि अब वो नेशनल नहीं रहा, अब वो इंटरनेशनल बन गया है। वो जितना भी लाल चंदन मुर्गन को बेचता था, मुर्गन उन सभी को महंगे दामों में इंटरनेशनल बायर को बेचता था, लेकिन अब वो डायरेक्ट लाल चंदन इंटरनेशनल बायर को बेचेगा। तभी पुष्पा मालदीव जाता है और वहाँ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से डील करता है। वो बिजनेसमैन को बोलता है कि वो 1 टन के बदले में 2.5 करोड़ रुपए लेगा और बिजनेसमैन भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद बिजनेसमैन पुष्पा से 2000 टन लाल चंदन का डील करता है, जिसके बदले में वो उससे 5000 करोड़ रुपए देगा। पुष्पा वापस इंडिया आता है और सभी सिंडिकेट के मेंबर्स को बोलता है कि उसे बहुत सारा लाल चंदन चाहिए। अब सभी सिंडिकेट के मेंबर्स लाल चंदन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, पर तभी शेखावत एक सिंडिकेट के मेंबर को पकड़ लेता है और उसका सारा लाल चंदन जला देता है और उसे मार देता है, ताकि सभी सिंडिकेट के मेंबर्स डर जाएं। और होता भी ऐसा ही है कि सभी सिंडिकेट के मेंबर्स डर जाते हैं। तभी सिंडिकेट के मेंबर्स एमएलए को बोलते हैं कि अगर पुष्पा और शेखावत के बीच की लड़ाई ऐसे ही चलती रहे तो उनका सारा बिजनेस खराब हो जाएगा। अब एमएलए शेखावत से मिलता है और उसे बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी शेखावत उसे बोलता है कि पुष्पा ने उसकी बहुत बेइज्जती की है, अगर वो उसे सॉरी बोल देगा तो वो सब कुछ भुला देगा। अब एमएलए पुष्पा के पास जाता है और उसे शेखावत को सॉरी बोलने को बोलता है, क्योंकि इसी में सिंडिकेट की भलाई है। और पुष्पा भी
शेखावत को सॉरी बोलने को मान जाता है। अब एक पार्टी रखी जाती है जिसमें सभी सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग आते हैं और पुष्पा भी वहां आता है और शेखावत को सॉरी भी बोलता है, जिसे शेखावत बहुत खुश हो जाता है और शेखावत सिंडिकेट के मेंबर्स को बोलता है कि अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा और अब पुष्पा वहां से चला जाता है। जब पुष्पा अपनी कार में होता है तब वो फैसला करता है कि वो शेखावत के सामने नहीं झुकेगा, इसलिए वो वापस पार्टी में आ जाता है और शेखावत यहाँ गाड़ी में बैठा रहता है। तभी पुष्पा की गाड़ी उसे बहुत जोर से टक्कर मारती है और शेखावत डायरेक्ट स्विमिंग पूल में गिरता है और तभी पुष्पा स्विमिंग पूल में मूतने लगता है। अब जैसे ही शेखावत ये सब देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है और पुष्पा उसे बोलता है कि वो किसी के सामने नहीं झुकेगा और वो ऐसा बोलते ही शेखावत को चैलेंज भी दे देता है और वो उसे बोलता है कि उसके पास 2000 टन लाल चंदन है जिसे वो अगले सोमवार इंटरनेशनल बायर को बेच देगा और अगर शेखावत में दम है तो उसे रोक कर दिखा दे। अब शेखावत सभी चेक पोस्ट को ब्लॉक करवा देता है ताकि पुष्पा वहां से अपना लाल चंदन ना ले जा सके। तब शेखावत एक जगह नोटिस करता है कि नदी का पानी कम हो गया है और वो समझ गया था कि पुष्पा अपने सारे ट्रक्स को उसी नदी के द्वारा निकालेगा और ठीक ऐसा ही होता है। पुष्पा ने अपने सारे ट्रक्स को नदी के द्वारा ही भेजा होता है, लेकिन शेखावत सभी ट्रक्स को पकड़ लेता है, लेकिन फिर उसे मंगल सीनू बताता है कि ये सारे लकड़ी नकली हैं और पुष्पा ने उसे बुद्धू बना दिया है। और दूसरी तरफ पुष्पा लाल चंदन को इंटरनेशनल बायर को सेल कर देता है और पुष्पा से बार बार हारने के बाद शेखावत सभी लकड़ियों के साथ अपने आप को जला लेता है और अब एमएलए सीएम बन गया था और वो पुष्पा के घर आता है और पुष्पा के घर वालों के साथ खाना खाता है। पुष्पा के गांव में एक फेस्टिवल होती है, इसलिए सभी लोग मंदिर जाते हैं। वहाँ पर पुष्पा और उसकी फैमिली भी आती है। तभी पुष्पा की वाइफ अचानक बेहोश हो जाती है और बाद में उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से पुष्पा बहुत खुश हो जाता है और वो काली माँ का गेटअप धारण करता है और तांडव करने लगता है। तभी वहाँ कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और पुष्पा के भाई की बेटी के साथ मिसबिहेव करते हैं, पर तभी पुष्पा उन सभी गुंडों को पीटने लगता है और तभी वहाँ पुष्पा का बड़ा भाई आता है और वो पुष्पा पे बहुत गुस्सा करता है और उसकी बेइज्जती करता है और ये बातें सुन पुष्पा को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। तभी पुष्पा का बड़ा भाई मोहन उन सभी लड़कों के बाल कटवा देता है और उन्हें गधे पर घुमाता है, जिस कारण वो सभी लड़के बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अब कुछ दिन बाद फिर वो लड़के मोहन की बेटी को किडनैप कर लेते हैं। तभी ये सब बातें मोहन की वाइफ पुष्पा को आकर बताती है। पुष्पा अपने लोगों को लेकर मीडिया हाउस जाता है और पुष्पा टीवी पर लाइव आकर बोलता है कि जिसने भी उसके भतीजी को किडनैप किया है वो उसे छोड़ दे, नहीं तो पुष्पा उन सभी को मार देगा। तभी वो लड़का जिसने लड़की को किडनैप किया था वो पुष्पा को फोन करता है और उसे उसी लोकेशन पर अकेले आने को बोलता है। अब दूसरी जगह पुष्पा के लाइव टेलीकास्ट को पार्टी के प्रेसिडेंट ने भी देखा होता है और वो एमएलए को बुलाता है जो अब सीएम बन चुका है और वो उससे पूछता है कि ये पुष्पा क्या कर रहा है। तभी सीएम उसे बताता है कि एक बदमाश पुष्पा की भतीजी को किडनैप कर लिया, इसलिए वो उसे मारने जा रहा है। ये बातें सुन पार्टी का प्रेसिडेंट उसे बोलता है कि वो लड़का उसके भाई का बेटा है और वो उसके भाई का एक लौता बेटा है, इसलिए पुष्पा उससे दूर रहे। तभी सीएम पुष्पा को फोन करता है और सारी बातें बताता है, लेकिन पुष्पा उसकी बातें नहीं मानता और पार्टी के प्रेसिडेंट और सीएम को भी 2-4 बातें बोल देता है और पुष्पा पार्टी के प्रेसिडेंट को बोलता है अगर उस लड़के ने उसकी भतीजी को नहीं छोड़ा तो वो उसे मार देगा। अब पुष्पा उसी लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन वो लड़का उसकी भतीजी के साथ मिसबिहेव करता है, तभी पुष्पा उसे मार देता है और उसी टाइम उस लड़के का पापा यानी पार्टी के प्रेसिडेंट का भाई भी वहां आता है और वो पुष्पा की भतीजी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा उसे भी मार देता है। अब पुष्पा अपनी भतीजी को घर ले आता है। अब पुष्पा का बड़ा भाई यानी मोहन उसे भी एहसास हो जाता है कि वो गलत था और वो पुष्पा से माफी मांगने के लिए उसके घर जाता है। मोहन पुष्पा की मदर को अपनी बेटी की शादी का कार्ड देता है और सभी को आने को बोलता है और ये बातें सुन पुष्पा भी खुश हो जाता है। अब मोहन की बेटी की शादी में पूरा परिवार एक साथ हो जाता है और दूसरी जगह पार्टी का प्रेसिडेंट अपने भाई और उसके बेटे के फ्यूनरल में होता है। अब उसी टाइम पार्टी की प्रेसिडेंट और पुष्पा के पास एक पार्सल आता है और दूर खड़ा आदमी दोनों जगह धमाका कर देता है। अब यहाँ पे ये मूवी एंड होती है और हमें पुष्पा 3 का पोस्टर देखने को मिलता है। मतलब इसके आगे कहानी अब हमें पुष्पा 3 में देखने को मिलेगी।